और खबर ग्वालियर से है, जहां महिला कुश्ती ने दम तोड़ रही है। मुरार के रामलीला मैदान स्थित इस महिला अखाड़े की तस्वीरें कम से कम यही बयां करती हैं। यहां महिला पहलवान तमाम असुविधाओं के बीच मिट्टी में अभ्यास करती दिखाई दी हैं। देखिए, देश के लिए मेडल लाने का जज्बा रखने वाली बच्चियां सुविधाओं के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं। मंत्रियों की माने तो खेल के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मेरा नाम काजल कुशवाहा है। मैं यहाँ पर कुश्ती की प्रैक्टिस करने आती हूँ। यहाँ पे हम मिट्टी में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप मैट की भी सुविधा करना चाहो तो हम लोग यहाँ पे नेशनल में मेडल भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे मैट की सुविधा नहीं है हमारे पास। कब से कर रहे हैं हम लोग एक दो साल हो चुके। तो अभी आपने कहीं दंगल खेला है कभी? हाँ, कहाँ आपने खेला? हमने विक्रांत कॉलेज में भी खेला है और अपने हमारे स्कूल में भी प्रैक्टिस होती है बहुत सारी, में भी खेलते हैं। अगर यहाँ पे मैट की सुविधा हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी और हम यहाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पे मिट्टी में खेल नहीं पाते हैं और हमें मैट की ज़रूरत है। तो खास सुविधाएं नहीं है यहाँ पर और केवल एक ग्राउंड हर एक खिलाड़ी खेलते हैं, महिला खिलाड़ी हर एक खेल के लिए सुविधा हम लोग उपलब्ध करेंगे। ग्वालियर खेल का केंद्र है, सदैव रहा है और भविष्य में भी रहेगा। देखो साहब, हम जीरो थे मध्य प्रदेश में जब माननीय सीएम साहब ने मुझे स्पोर्ट्स विभाग दिया। अब हर व्यक्ति और हर विधा में मैं नहीं पहुंच पाती हूँ। मैंने शुरू किया हॉकी से, क्योंकि ध्यानचंद का ये नगरी थी, शहर था। उसके बाद मुझे मेरा हौसला बढ़ा कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, तो हमने लगातार एकेडमी शुरू की। अब जब आप लोग कहते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई कहीं ना कहीं तो कमियां तो रहेंगी। हमारी कोशिश है सबको मदद करने के लिए। एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण के दावे करती है और दूसरी ओर गर्ल्स रेसलिंग की बदहाल हालत यहाँ पर देखी जा सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से छोटी बच्चियां हैं जो कि गर्ल्स रेसलिंग के लिए तैयार हो रही हैं और इनको तैयार करने वाली इंटरनेशनल रेसलर रानी राणा, जो कि लगातार इससे पहले सरकार से तमाम सारे सवाल कर चुकी हैं कि उनको सुविधाएं दी जाए। तमाम सारी जो इससे पहले जो रेसलर को सुविधाएं दी जाती हैं, अब इनके पास एक अखाड़ा भी नहीं है, एक ग्राउंड ऐसा नहीं है जिस पर कि ये छोटी बच्चियां जो है रेसलिंग की प्रैक्टिस अपनी कर सके। बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह की इनकी मांग है और किन असुविधाओं के चलते ये लोग तमाम सारे परेशानियों से जो है परेशानियों में रहते हैं। रानी जी, थोड़ा सा मुझे बताएं किस तरीके से आप देखते हैं, चूंकि छोटी बच्चियां हैं, इनको चोट भी लगती होगी, गद्दे नहीं है आपके पास, आप मिट्टी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किस तरह की मांग है आपकी? चूंकि महिला सशक्तिकरण के दावे करती है तमाम सरकार और खेलो इंडिया भी चल रहा है, 1000 करोड़ के आसपास का खेलो इंडिया है, किस तरह से देखते हैं? जी सर, मैं यही बताना चाहती हूँ, अपने ग्वालियर में जो अखाड़ा है या बिल्कुल सुविधाओं का अभाव है कि छोटी छोटी बच्चियां, जैसे मैंने शुरुआत की तो मैंने अभी मिट्टी से करी। अब मेरे जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, एक सुविधा नहीं है बच्चियों के लिए कि जो मैट पे प्रैक्टिस कर सकें, कि अपनी फिटनेस ट्रेनिंग कर सकें, कि ग्राउंड में दौड़ सकें, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके लिए मैं बिल्कुल प्रयास कर रही हूँ, लगातार कई शासन से प्रशासन से गुहार लगा रही हूँ। कंटिन्यू अपना प्रयास चालू है मेरा, यहाँ तक कि मैंने अभी अपने गेम को विराम दिया रखा है, क्योंकि इन बच्चियों के लिए सुविधा करवा सकूं और इनको जो ये करना चाहती हैं, आगे जाना चाहती है, इनके भविष्य के लिए मैं ये चाहती हूँ कि इनको सुविधाएं मिले शासन से प्रशासन से। कि कहाँ से बच्चियाँ आती हैं और कितनी बच्चियाँ आपके पास अभी रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रही है? कम से कम 25 से 30 लड़कियां हैं अपने पास जो कुश्ती में अपना दम दिखा रही हैं, वो प्रैक्टिस करना चाह रही हैं, अपने भविष्य को बनाना चाहती हैं। और मैं करती हूँ, अगर शासन प्रशासन यहाँ व्यवस्था करती है, अच्छी प्लेटफॉर्म देती है हमको, तो मैं दावा करती हूँ ये बच्चियाँ ओलंपिक तक मेडल लेके आएंगी और इंटरनेशनल पे भी ये खेलेंगी, ये मेरा दावा है। तो ओलंपिक तक मेडल लेके आएंगी और साफ तौर पर मैं बता दूं कि इंटरनेशनल खिलाड़ी तो ये रानी राणा है ही। और अहम बात यह है कि लगातार इस तरह की जो लड़कियां हैं, हालांकि जो रेसलिंग गेम है वो लड़कियों के लिए अमूमन नहीं माना जाता, लेकिन अब चूंकि जब ग्वालियर में
महिला रेसलिंग यानी गर्ल्स रेसलर तैयार हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार इस तरह की जो सुविधाओं का अभाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज।